उदास हो गई श्री जी। सहचरियों का भाव है कि वो श्री जी को कभी उदास नहीं देख सकती। सब सखियां गईं और जाकर के श्री जी से निवेदन करने लगी, हे स्वामिनी जी, आपके शोक को कारण कहा है? आज आपको मुखमंडल, आपको मुख कमल इतना मुरझा क्यों रहे हो है? कहा कोई कष्ट है? आज्ञा करो श्री जी। हमारी श्री जी को मुख भी यदि नेक भी कष्ट में आ जाए तो ललिता विशाखा 33 करोड़ देवतान की पूरी मीटिंग बैठा लें। कौन ने किया अपराध? हमारी श्री जी आज कष्ट में बैठी हैं। हे सूर्य, तेने कहीं ज्यादा तपन तो नहीं कर दियो? हे ब्यार, तेने कहीं आज ज्यादा ठंडी हवा तो नहीं बहा दी? हे जल, तू आज कहीं उष्ण तो नहीं है गयो? सबकी खैर नहीं महाराज, अगर श्री जी हमारी शोक में आ गई तो। ललिता विशाखा ने पकड़े 33 कोटि देवता बैठा दिए सबरे वृंदावन में। बोले आज हमारी श्री जी शोक में क्यों है? सब 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। बोले हमने कोई अपराध नहीं किया है, श्री जी से ही पूछो उनके हृदय को कहा भाव है। ललिता विशाखा गई और जाकर के श्री जी के चरणन में प्रणाम किया, हे श्यामाजू, आपके शोक को कारण कहा है? बोले शोक को कारण और कछु ना है, केवल एक ही है। बोले कहा? श्याम सुंदर हमसे एक कला में आगे हैं। कौन सी कला में? बोले नृत्य कला में। श्याम सुंदर हमसे ज्यादा बढ़िया नृत्य करें। जब नृत्य होवे, रास बिहार होवे और जब सगन कुंज में हमारी लीला होवे तो उनको नृत्य इतना सुंदर होवे कि वाकू देखत देखत मैं मोकू कहा अंग की प्रदर्शन करने हैं, कैसी भाव धारण करने हैं, कैसा नृत्य करना, मैं भूल जाऊं। इतना सुंदर नृत्य करें। सब सखियां बोली तो ये आपके शोक को कारण? बोले शोक को कारण ये ना है, शोक को कारण ये है कि मैं श्याम सुंदर से नृत्य सीखना चाहूं और आज मैं जाऊंगी, श्याम सुंदर के पास जाऊंगी, उन्हीं से नृत्य सीख के आऊंगी। सब सखियां बोली तो यहां में शोक करने वाली कहा बात है? आप तो केवल आज्ञा कर दो, अभी सब व्यवस्था हम करें। हाँ भाई, रथ मंगाओ, चवर डुराओ, इत्र की बौछार करो, गुलाब चल झड़कते भय चलो, जय जयकार करते भय चलो, पुष्प की वर्षा करो। आज श्री जी को लेकर के श्याम सुंदर के पास जाएंगी, नृत्य सीखवे के काजे। अच्छा, रसिक जनों की चर्चा सुनकर के एक बात समझ में आई। अंतःपुर की लीला में, निभृत निकुंज की लीला में हमारे वृंदावन बिहारी लाल नृत्य बहुत अच्छा करते हैं और गायन की जब बात आती है तो श्री जी बहुत मधुर गाती हैं। श्री जी गाने में आगे हैं और श्याम सुंदर नाचवे में आगे हैं और नचावे में आगे हैं। अष्ट सखाओं का एक भाव आता है कि एक बार गोविंद दास जी एक राग गा रहे थे और सामने उनके गुरुदेव श्री गुसाई विठलनाथ जी बैठे थे। गुसाई जी बैठ करके सुन रहे थे, गोविंद दास जी बढ़िया मधुर राग गा रहे थे और गाते गाते बीच में गोविंद दास जी रुक जाएं और ऐसी तिरछी सी नजर करके कहें, गलत गा रहे हो, नहीं ऐसे गाओ, ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे तान लगाओ। बोले हाँ अब ठीक लगाए हो। तो गोविंद दास जी बैठे बैठे बोले, श्री गुसाई विठलनाथ जी बोले, हे गोविंदा, कौन ते बात यार हो तू? कौन ते बार बार कहे कि ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे गाओ? गोविंद दास जी बोले, तुम्हारो लाला बैठो है, ब्रज नंदन नंद नंदन बैठो है, मेरे संग संग गा रहे हो है, कहीं कहीं गलत गावे, सुबह को सुधार रहा हूं। ये बात सुनकर के गोविंद दास जी के नेत्र सजल हो गए, गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले गोविंद दास, तेरे भाग्य की कही ना जाए, तू श्याम सुंदर को साक्षात श्रवण करे, मेरे सामने श्याम सुंदर को प्रकट मत करे, मुझको केवल तू ही बता दे श्याम सुंदर गामे कैसो? गोविंद दास जी बोले, बहुत मधुर गामे ठाकुर जी, बहुत मीठो गामे, लेकिन गोविंद दास जी बोले लेकिन? बोले लेकिन श्याम सुंदर से भी ज्यादा मधुर श्री जी गामे, श्री किशोरी जी गामे। तो गायन की जब बात आवे तो हमारी श्री जी आगे हैं, लेकिन जब नृत्य की बात आवे तब हमारे ठाकुर जी आगे हैं। तो आज श्री जी बोली कि हम जाएंगी नृत्य सीखवे। दो काम पूर्ण होंगे, एक तो नृत्य सीख आएंगी, दूसरा श्याम सुंदर को निहार आएंगी। ललिता विशाखा ने रथ मंगा लिए महाराज, चंवर डुरा रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं, पूरे मार्ग में गुलाब जल को छिड़काव कर दिया। बोले तैयारी रखो, पूरा प्रोटोकॉल बनाओ। बोले क्यों? श्री जी जाएंगी। जैसे किशोरी जी बाहर आई, बाहर आकर के देखे रथ खड़े हैं, चंवर डुराए जा रहे हैं, पुष्प बरसाए जा रहे हैं और इत्र के छिड़काव हो रहे हैं। श्री जी बोली ये सब क्या है रो? ललिता विशाखा बोली आप नृत्य सीखने जाओगी ना तो लेके चलेंगे आपको। बोले नृत्य सीख वे विद्यार्थी बन के जानो, राजा बन के नहीं जानो। ये सब वापस करो, ये रथवत में बैठ के नहीं जाएंगे, हम पैदल पैदल जाएंगे। ललिता विशाखा बोली जो आज्ञा। रथवत वापस कर दिए, सब सखियां तैयार हो गई, चलो श्री जी।
बोले नृत्य सीखवे जा रहे हैं वहां पे, उनको परखवे नहीं जा रहे हैं कि वो कैसे नृत्य करें। तुम लोग नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठो, हम अकेले ही जाएंगे। ललिता विशाखा बोली ये काम नहीं हो सकता, अकेले तो हम आपको कभी नहीं भेजें। श्री जी बोली जाएंगी तो हम अकेली जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी, और फिर पूरे दिन ऐसी मुरझाई हुई बैठी रहेंगी, ना भोजन पाएंगी ना जल पिएंगी, और तुमको ये स्वीकार है तो फिर चलो हमारे साथ। श्री जी को सुख देने के लिए तो सब सखियां सब ने, अच्छा जैसी आपकी इच्छा, आप अकेले जानो चाहो आप अकेले ही जाओ, लेकिन हम अपना एक काम करेंगे। बोले कहा काम करेंगे? बोले आप बैठो। श्री जी बैठ गई और ललिता विशाखा दोनों सामने बैठ गई। अब श्री जी ने जितनो श्रृंगार कियो है सब श्रृंगार को लिखती जा रही हैं, काका पहन के जा रही हैं। माथे पे ऐसा सुंदर शीश फूल धारण किया है, कानन में ऐसे कुंडल पहने हैं, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने हैं, उंगलीन में ऐसी अंगूठी मुंदरी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में इतनी माला, एक एक चीज लिखती जा रही है। श्री जी बोली ये सब कहा कर रही हो? बोली आपके गुरुजी चोर हैं, तो पहले ही पूरा लेखा जोखा कर लें, कहीं पता चली आप लौट के आई और कोई सामग्री नहीं मिली तो। श्री जी बोली तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम्हारी दृष्टि बड़ी बड़ी बेकार है, तुम हमारे श्याम सुंदर को समझ ही नहीं पाई हो। ललिता विशाखा बोली हम बहुत बड़ी भांति जाने वाले, जन्म जन्म को चोर है, ने 100 बामन बन के गयो बलि के यहाँ, और बोलो 3 पग जमीन चाहिए, और जैसे ही संकल्प भयो सोई विराट है गयो, 2 पग में तीनों लोग नाप लिए। यहां से तो सावधानी, आप तो श्री जी भोली हो बड़ी, ऐसी चली जाओगी, हमको पूरा काम करन दो। पूरा लिख लियो महाराज, माथे पे ये पहनो, कानन में ये पहने, गले में इतने हार पहने, हाथन में कड़ूला पहने, पैरन में पाछे पहनी, कोंदनी पहनी, मुंदरी पहनी है, और सब जब बिल्कुल लिख लियो, बोले अब आप जाओ। श्री जी निकल गई। श्याम सुंदर यहां वृंदावन के तट पर वंशी वट पर एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पौड़े हुए हैं, गैया चरावे के काजे गए हैं। इतने में ही जैसे कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में यदि आप शीशा रख दो तो शीशे पर सूर्य का प्रकाश टकरा करके एक अद्भुत प्रकाश प्रकट कर देता है। तो सूर्य तो प्रकट थे ही आकाश में, लेकिन जैसे ही श्री जी सन्मुख आई तो श्री जी के मुखमंडल पर सूर्य के प्रकाश के कारण श्री जी के मुख से एक तेज उत्पन्न होके वो श्याम सुंदर के ऊपर पड़ने लगा, और श्याम सुंदर को ऐसे ऐसे चौंधा जैसा आने लगा मुख पे। बोले अरे ये कहा है रो, जैसे थोड़ी सी अपने हाथ ऊपर करके देखे तो देखे साक्षात वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी पधार रही हैं। अब तो महाराज जैसी देखे किशोरी जी आई हैं, लाला तो बड़े प्रसन्न है कि बोले जय हो, आज तो हमारे भाग्य उठ गए, साक्षात वृषभानु नंदिनी पधारी हैं, चरणन में प्रणाम कियो। बोले जय हो श्री जी पधारो। श्री जी आके विराजी, किशोरी जी को निहार करके ठाकुर जी आनंदित हो गए। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि हमारे श्याम सुंदर मंदिर में विराज रहे, किशोरी जी घूंघट करके या मारे बैठी हैं ताकि श्याम सुंदर त्रिभंग लली बन के खड़े हो जाएं, ने हम सबन को दर्शन करा दें। यदि श्री जी अपना घूंघट ऊपर कर दें ना, ठाकुर जी यूं नहीं यूं खड़े होंगे, उन्हीं को निहारते रहेंगे। ऐसे चकोर हैं श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ठाकुर जी बोले श्री जी आप कैसे पधारी, आज मुंह पे कृपा कैसे भई? बोले हम आपसे नृत्य सीखवे आई हैं। बोले अच्छा हमसे नृत्य सीखवे आई हो आज? बोले हाँ, आप हमको नृत्य करना सिखाओ। अरे श्यामा जी कोई कमी थोड़ी, आप तो इतना बढ़िया नृत्य करो, पर हमसे सीखवे काहे को आई हो? बोले नहीं नहीं नहीं, आप जैसा नृत्य करना, ब्रजभाषा समझ आ रही है ना, मुझे आप जैसा नृत्य करना है। ठाकुर जी बोले 3 बातों को ध्यान रखियो। पहली बात, जैसो गुरु बतावे वैसो पालन करियो। दूसरी बात, भाव में बिल्कुल भी भंगिमा नहीं होनी चाहिए। यदि नृत्य करते करते आप श्रमित रह जाओ तो मुखमंडल पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, मैं जैसो जैसो कहूं यूं हाथ ऐसे हाथ, वो उनको विशेष ध्यान रखियो, ताल नहीं छूटनी चाहिए। श्री जी बोली जैसे बताओगे करेंगे, लेकिन आप हमको नृत्य सिखाओ। अब सामने ठाकुर जी खड़े हैं, वंशी आदि सब कदम के नीचे धर दई, और उनके सामने श्री जी खड़ी हैं। अब ठाकुर जी उनको नृत्य करना सिखा रहे हैं। हो बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर,
बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भाव से मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। नंद नंदन नृत्य कर रहे हैं और सामने श्यामा जी नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी आपको नृत्य करने की कहाँ आवश्यकता है। श्री जी बोली क्यों? बोले आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले वही से ही सब नृत्य करने लग जाएं। ठाकुर जी जब नृत्य करें तब उनको देख करके सब नृत्य करें, लेकिन हमारी किशोरी जी तो ऐसे भ्रगुटी टेढ़ी कर लें तो वृक्ष पर बैठे हुए पशु पक्षी भी नृत्य करने लग जाएं। हे किशोरी जी वास्तव में आपको नृत्य सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मोए नृत्य करवे के काजे हाथन के अंग प्रत्यंग बनाने पड़े, पैरन के अंग प्रत्यंग पैर आगे पीछे करने पड़े, लेकिन आपको नृत्य तो केवल भौं ऊपर नीचे है जाए वही से ही नृत्य है जाए। आपको नृत्य की कहा आवश्यकता? मुंह को आकर्षण करवे के काजे त्रिभंग लली बन के खड़ो होना पड़े, लेकिन आप तो केवल अपनी तिरछे कटाक्ष से कोई को देख ले होगी वही से मोहित है जाएगा। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। किशोरी जी क्या कर रही हैं? नाचते नाचते अब ठाकुर जी कहें ऐसे ऊपर भुजा करो ऐसे नृत्य करो तो किशोरी जी कर तो रही है लेकिन जबरदस्ती अपने भाव को भंग कर दें, जबरदस्ती हाथन को उल्टा सीधा कर दें। ठाकुर जी कहें अरे ऐसे नहीं करना है ऐसे करना है, तो फिर श्री जी कहें आप ही बताए दो आके कैसे करना है। ठाकुर जी बोले सब जानना हूं मैं मन की बात, ये नृत्य वृत्य तो सब भानो है, आप मुंह को देखवे आइयो। श्री जी बोली क्यों कौन हो तुम? बोले मैं बड़ो मलूक हूं, यहाँ हमारे मुंह को देखवे आइयो आप, मैं जानू मेरे रूप देखवे में आपको सुख मिले। कितनी बड़ी बात। यहाँ पे श्री जी बोली लाला तुम इतने प्यारे लग रहे हो, नंद के किशोर तो पे डारू तरण तोड़ प्यारे, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। हमारे यहाँ संसार में क्या होता है कि यदि कोई हमारी बड़ाई कर दे तो हम पलट के बड़ाई करते नहीं है, और करेंगे भी तो उसकी बड़ाई से कम ही करेंगे। लेकिन हमारे श्यामा श्याम कैसे हैं? हमारी चिंता का विषय ये होता है कि उसने हमारी बड़ाई क्यों नहीं की, लेकिन श्यामा श्याम की चिंता का विषय ये है कि श्याम सुंदर किशोरी जी ने मेरी इतनी बड़ाई कर दी, अब मैं इनसे ज्यादा इनकी बड़ाई करूंगा। ठाकुर जी बोले आप कह रही हो मुंह पे तृण तोड़वे की बात, आप कोई कम हो? आप कैसी लग रही हो? कमल कली सौ रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सौ रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सौ रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सौ रंग भानु की लली को प्यारी। मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद होते नी को है चकोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो को की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़। हे बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ आली राधा चित चोर, आली राधा चित चोर, हे आली नंद को किशोर, आली नंद को किशोर, हे आली राधा चित चोर, आली राधा चित हे चोर, आली नंद को किशोर, आली नंद को किशोर, हे आली राधा चित चोर।
नृत्य होने लगा। अब तो महाराज नृत्य भयो और जो किशोरी जी जिस भाव से गई वो भाव पूर्ण हुआ। ठाकुर जी को देखना था, दोनों एक दूसरे को निहारवे के अनन्य प्रेमी हैं। शाम को समय भयो, नृत्य करते करते दोनों विराज गए। अब श्यामा जी बोली, लाल जी अब साय है गई, अब मैं जाऊं? बाबा बाट निहार रहे होंगे, मैया बाट निहार रही होंगी, सब सखी बैठी होंगी चिंता में, तो अब मेरो जावे को समय आ गयो, अब मैं जाऊं? ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है। फिर अब आपको आनंद आयो आज? बोले हाँ आयो। नृत्य समझ में आ गयो कैसो करना चाहिए? बोले हाँ आ गयो। तो ठीक है फिर। तो किशोरी जी बोली ठीक है लाला, फिर मिलेंगे, अभी मैं चलूं। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, ऐसे ही जा रही हैं, कछु दे के ना जा रही हैं? एक तो ट्यूशन भी पढ़ लियो, ऊपर से कछु दियो भी नहीं हैं, पूरा नृत्य सीख लियो और कछु दे क्यों नहीं जा रही? ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत किया, लेकिन किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है लाला मैं चलूं। जैसे ही ठाकुर जी जान लगे, जैसे ही किशोरी जी जान लगी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चले, वो नंद नंदन है, हम यशोदा के लाला हैं, कोई को कछु दियो है, बिना लिए कछु देने को हमारा स्वभाव ना है। तो भैया ब्रज की रीति है, कोई प्रेम से दे दे, राजी राजी दे दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गैर राजी लेनो भी आवे। जैसे ही श्यामा जी जान लगी, सोई ठाकुर जी गए, गले में गलवैया डाल ली और गलवैया डाल करके बोली, श्री जी देखो ना आज वन कितना सुंदर लग रहे हो है, देखो वो पशु पक्षी कितने प्यारे लग रहे हैं, आपने तितली देखी, तितली कितनी मधुर लग रही है। श्री जी बोली ये तो हम रोज ही देखें, या में कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं आज कछु विशेष है, आज देखो आप देखो वह वृक्ष के ऊपर एक नीलमणि जैसो एक तोता बैठो है, नीलमणि जैसो चमक रहो है। श्री जी बोली कहाँ है? बोले देखो वो सामने बैठो, मेरी उंगली की सोत में सीधे देखो। श्री जी बोली वहीं देख रही हूँ, मुंह को तो कोई दिखना ही रहो। बोले ऐसे ना देखो, अपनो हाथ दो। श्री जी को हाथ पकड़ के बोले देखो वो बैठो है। अब हाथ पकड़ के ठाकुर जी ने, हाथ में मुंदरी है थी, सो मुंदरी को न्यों निकाल करके और अपनी जेब में दे दो वो बैठो। श्री जी बोली मुंह को तो कोई दिखना रहो। बोले अब तो उड़ गए हो, फुर रह गए हो, अब तो मुंदरी निकाल के धल ली जेब में। और इतने में ठाकुर जी ने गलवैया हटाई। ठीक है श्री जी, श्यामा जी फिर कृपा करियो, हम तो तैयार बैठे हैं सिखावे के काजे, जब आओगी तब सिखा देंगे। बोरी भारी हमारी श्यामा जी चली गई। जैसे ही पहुंची महाराज अपने कुंज में, ललिता विशाखा आदि सब सखियां वहीं खड़ी दूर से निहार रही हैं। गुलाब जल का पेय बना करके लाई है, तुरंत चरणों में डाला है, रज पहुंचने लगी। सुंदर सुंदर पेय पदार्थ ला करके, फल ला करके, श्री जी को कोई श्रम तो नहीं हो गया, श्री जी आप मंगल तो है ना। धूप नैवेद्य करने लगी, आरती करने लगी, नजर उतारने लगी, बलैयां लेने लगी, सिंहासन पर बिठाए चमर डुराने लगी, पंखा करने लगी, मोरछल दिखाने लगी। श्री जी बोली हाँ आज तो बड़ो आनंद आयो, बड़ो सुख मिलो। ललिता बोली विशाखा पत्र लेके आ, सवेरे जो लिखो का वो सब गिनती करो। श्री जी बोली तुम बड़ी बड़ी बेकार हो, श्याम सुंदर पे बड़ो संदेह करो, हमारे श्याम सुंदर ऐसे ना है। बोले तुम्हारे काजे ना होंगे, हमारे काजे तो हैं, हम तो पहले पूरा लेखा जोखा देखें, जैसी सवेरे गई वैसी आई हो कि नहीं। माथे के श्रृंगार दिख रहे हैं, कानन के कुंडल हैं ही हैं, गले की माला भी है, करधनी भी है, पाजेब भी, कड़ूला भी है, हाथन की अंगूठी देखी तो इतने में एक हाथ में 3, एक में 2। किशोरी जी मुंदरी कहां गई आपकी? बोले पता ना वो तो यहीं हती हाथ में। बोले हम आपसे पहले ही कह रहे हैं, बोले ये नंद को छोरा जो है का 1 नंबर को चोर है, और ये मुफ्त में कछु सिखा ही ना सके, आप नृत्य सीखवे गई ना, यही मारे माने धल रही है अपने पास। श्री जी बोली तुम लोगों को स्वभाव बड़ो बेकार है, ऐसे संशय ना करना चाहिए, हमारे श्याम सुंदर ऐसे नहीं। बोले वो ऐसे ही हैं, और सुनो अब आप जाके पहुंच जाओ, आराम करो, कल हम जाएंगी नृत्य सीखवे, हम भी तो देखें कैसे नृत्य सिखावे। दूसरे दिन ललिता विशाखा आदि सब सखियां पहुंच गई, नंद नंदन अपनी गैया चरा रहे। दूर से ही ठाकुर जी ने देख ली कि श्री जी की सखी आई हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले जरूर इन लोगों ने पता चल गई है। सब सखियां आकर के खड़ी हो गई और ऐसे देखने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले कहा है? बोले दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। पकड़ी गई चोरी, कहा ना है तुम्हारे पास? बोले जो तुम मांग रही हो वो मुंह पे ना है। कहां मांग रही हो? बोले मुंह का पे, तो कहां मांग रही हो? तो तुमने यूं कैसे कही कि मुंह पे ना है? बोले तुमने भी तो कही दे दो। विशाखा बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारी श्री जी की मुंदरी चोरी है गई है, आपने धरी है अपने पास। बोले मुंदरी ना चुरा में, हम तो तुम्हारी श्री जी चुरा लेंगे काउ दिना। और हमारे अष्ट सखा तो गाते भी हैं,
हरिलीनी वृषभानु भवन ते। ठाकुर जी ने मुंदरी थोड़ी चुराई है, तो कहा चुरायो? हरिलीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की जोड़ी। अरे मुंदरी वुंदरी तक काम ना चले, हम तो ब्रज के सबसे बड़े रत्न को चुरा चुके हैं। वो ब्रज को रत्न कौन है? हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब सखी बोली दे दो, बोले मुंह पे ना है। बोले लाला हमें सब पता तुमने चुराई है मुंदरी। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना है, फिर क्यों पीछे पड़ रही हो? ये इल्जाम मुंह पे मत लगाया करो। हम अच्छे घर से आमे, नंद बाबा यशोदा मैया के लाला हैं, चोर चोर कहकर के तुमने बदनाम कर दियो है। वास्तव में तो हमारो चित्त चुरायो तुम्हारी श्री जी ने, हम उन्हें चोर नहीं कह दें तो। ललिता विशाखा बोली बातन ने मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ कहाँ है मुंदरी हमारी श्री जी की। बोले मुंह पे है ही ना है। बोले अच्छा लाला तू हमारी कही एक काम कर दे। ठाकुर जी बोले कहा ये जो तुमने फेंटा बांध रखो है ना अपनी कमर में, या उतार के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ना उतरे को। बोले क्यों? बोले पूरा ब्रह्मांड बंद हो गया हो या में, अगर ये मैंने उतार दिया तो प्रलय आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड बांध रखो या फेंटा में, ऐसे कैसे उतार दूंगा फेंटा? तेरे काजे फेंटा है, लेकिन ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवतंत्र पूछ, तीनों लोग बैठो या के फेंटा के भीतर, या उतार दूंगा मैं। और चल बातन ने मत बनावे, और मैं अपनी पे आ गया हूं ना, बुला लाऊंगा वृंदावन ते सवन ने, और चली जाए यहां ते उल्टे पाम। सब लौट करके चली गई, लेकिन रोज आ जामे, और रोज आकर के गए हमारी श्री जी की मुंदरी दो, श्री जी की मुंदरी दो। ठाकुर जी एक दिन गुस्सा आ गए, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आज एक काम करो, आज हम भी चल रहे हैं श्री जी के पास ही जाकर के पूरा निर्णय होगा, कौन पे मुंदरी धरी है, कौन ने चुराई है, सब वहीं चर्चा होगी। बोले चलो। और सब सखीन के संग में ठाकुर जी पहुंच गए श्यामाजू के पास, और श्यामाजू के पास जाकर के बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे ठाकुर जी, रोने लगे। शुष्क अवस्था में ठाकुर जी को देख करके श्यामाजू तो बिल्कुल विचलित है गई। अरे श्याम सुंदर आप ऐसे क्यों है रहे हो? कहा आपके शोक को कारण कहा है। तब ठाकुर जी कहा रहे हैं, पद है, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, न्याय करो श्यामा जी आज, न्याय करो श्यामा जी आज, चोरी चपल लगावत। और मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को नटखट सखी तुम्हारी श्यामाजू। हे श्यामाजू मैं आपको कहीं से चोर दिखाई दूं? मैया रोज मेरे माथे पे देख काजर को ढोंटा लगावे, डिटोना लगावे, इतना प्यारो समय आपको चोर दिखाई दे रहा हूं? नहीं नहीं श्याम सुंदर आप, और देखो या विशाखा है, देखो सकलती चोटी लगे, देखो या को मुंह देख लो। श्री जी आपके पास में इतने अमूल्य रत्न हैं, कहा पता इन सखियन ने चुरा लिया हो, और मुंह पे इल्जाम लगा रही हैं। सब सखी बोली ठीक है हम चोर नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे श्यामाजू, लेकिन हमारा कहो आज एक काम करवाए लो। बोले कहा? बोले या लाला को फेंटा खुलवा, यानी जो कमर में बांध रखो का है, या खुलवाए तो बस, अगर वहां में कुछ नहीं निकला तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, और हम आपको वचन दे रही हैं, इतना ही नहीं कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, जब तक जीवित रहेंगी, जब जब लाला हमारे आए को दंडवत प्रणाम करेंगी आपको, हम वचन दे रही हैं, या कि एक बार या फेंटा खुलवाई दो। श्री जी बोली श्याम सुंदर खोल दो, अब आज न्याय है ही जाए तो एक बार खोल दो। ठाकुर जी बोले अच्छा आपको संशय है रो मुंह पे, मेरो ऐसा भोलो भारो सो मुख आपको दया नहीं आ रही है?
श्री जी बोली नहीं, मुझको तो बहुत दया है, लेकिन इन सबको कैसे शांत करूं? आप और मैं तो दो ही हैं, ये तो असंख्य हैं, इन तो कैसे जीतेंगे हम? आज एक काम करो, हम दोनों की जीत होगी, मैं तो आपके पक्ष में ही हूं, खोल दो यार। ठाकुर जी भी हमारे बड़े चतुर, ऐसे हाथ घुमाओ, जहां पे वो मूंदरी रखी थी वहीं से फेंटा पकड़ो और दूसरी तरफ से खोल के और यूं देखो कहां है, हमें कछु नहीं है। देखो श्री जी, आज से देखो, ये चोटी है आपकी सखी। विशाखा बोली जहां से पकड़ो वहां से छोड़ो। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं मैं, क्यों? बोले तो बताई नहीं, ब्रह्मांड बैठो सब रहो, प्रलय आ जाएगा। विशाखा समीप गई, जाकर के हाथ से जैसे ही छीनो महाराज, हाथ से छूट गए, इतने में मूंदरी गिर गई आगे। अब तो महाराज सब सखियन ने घेर लिए, चोर 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 कह करके ठाकुर जी घेर लिए। मुखमंडल बिल्कुल शुष्क है गयो श्याम सुंदर को। अब बंधु यहाँ पे एक ऐसा भाव बताया जाए कि ठाकुर जी की चोरी पकड़ी गई, इस बात से श्री जी उदास नहीं हुई, लेकिन श्याम सुंदर चोर 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 शब्द सुनकर के उदास हो गए, इससे श्री जी को शोक हो गया। श्री जी तो चाह रहे कि मूंदरी मिले ही नहीं, लेकिन मूंदरी मिल गई, सबन के आगे प्रकट है गई, श्याम सुंदर को शोक है गया और श्री जी हमारी बड़ी दुखी है गई। अब तो इतने में ही महाराज ललता विशाखा लगी सुनाने, और ये चोर, या के पिताजी चोर, या के दादा चोर, या को कुनवा चोर, सबरे चोर, और ये तो ऐसो, ये तो वैसो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े, श्री जी इशारों कर रही हैं, इतना मत बोलो, ठीक है कोई बात ना, मिल गई। मुझ को तो यह बात को सुख है कि मेरी कोई वस्तु श्याम सुंदर ने अपने पास रखी, वापस कर दो इन्हीं को, ये इन्हीं की है। और श्री जी तो यहां तक कहने लगी अब तो कि मैंने ही दई, इनने नहीं चुराई। विशाखा बोली मैं सब जान रही हूं, आप ये सब बचावे के काजे कर रही हो, लेकिन आज तो ये सिद्ध है कि, और अब यही नहीं, हम तो बरसाने में जाके, नंदगांव में जाके, गोकुल में जाके, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े पिटवा करके बताएंगे कि लाला ने हमारे किशोरी जी के मुंदरी चुराई। ये सुनते ही श्याम सुंदर बड़े दुखी है गए, अब तो निकर पड़े वहां से। अब सोचने लगे, बोले घर जाऊंगो, नंदरानी को मुझसे पहले ही पता चल जाएगी कि मैंने आज ऐसा ऐसा किया, तो या तो बढ़िया कहा करें कहा। तो हमारे ठाकुर जी को जब जब चिंता होती तब तक कदम के नीचे जाके सो जाते। सोई ठाकुर जी गए और कदम वृक्ष के नीचे अपनी दुपट्टा को लगायो सिरहानो और वहीं सो गए। चिंता में नींद से बढ़िया कोई उपचार नहीं है, जब चिंता हो हमारे ठाकुर जी की तरह सो जाओ। सो गए, लेकिन श्री जी को बड़ा शौक हुआ। श्री जी बोली गलत कियो हमने, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। श्याम सुंदर इतने दुखी है गए बेचारे, चलो उनको नेक मनाया हमें। ललिता विशाखा मान गई, बोले ठीक है चलो मनावे चलें। जैसी मनावे के काजे जान लगी, इतने में ही कहा देखो यमुना के तट पर बढ़िया कदम के नीचे वहां तो श्याम सुंदर पौड़े भये हैं, ऐसे सुकुमार नंद नंदन पौड़े भये, देख करके श्यामाजू रीझ गए, इतने प्यारे लग रहे हैं, मध्यम मध्यम खर्राटे और ले रहे हैं, ऐसे मधुर श्रृंगार में ठाकुर जी। लेकिन इतने में ललिता विशाखा को एक लीला सूझी, अरे अरे देखो देखो नंद नंदन सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, बढ़िया मौका है। बोले कहाँ मौका है? इतने में समीप गई, एक ने गले की माला निकाली, हाथन के कड़ूला निकाल लिए, बंसी उतार ली, पामन के पाजेब उतार के सबरो श्रृंगार चुरा लियो ठाकुर जी को, और चुरा करके सब चली गई। ठाकुर जी की शाम को अंगड़ाई भरी महाराज, आंख खुली, जैसे ही आंख खुल करके अपनी बंशी ढूंढी तो बंशी नहीं मिले, पामन में पाजेब नहीं, हाथन में कड़ूला नहीं, बाजू बंद नहीं, सबरे श्रृंगार सब चोरी है गए, लुट गए ठाकुर जी तो पूरे। ठाकुर जी बोले राम 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 राम, ये मेरे संग कहा कियो, ये जरूर ललिता विशाखा की सबरी हरकतें। सोई ठाकुर जी तो पहुंच गए श्री जी के कुंज में, ललिता विशाखा खड़ी बाहर, कहो कैसे आए? ठाकुर जी बोले दे दे। ललिता बोली मुंह पे ना, बोले कहां ना है? बोले जो तुम मांग रहे हो। बोले तो फिर कैसे पता तो कि मैं कछु मांग रहा हूं, और तेने कैसे कह दी मुंह पे ना? सही 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 बता, जल्दी दे दे अब मुंह को, देख अच्छो ना लगे। यशोदा में जैसे तू रोज गिनती करे ना श्री जी की, ऐसी हमारी यशोदा जी भी गिनती करें, लाला कहा छोड़ के आयो, कहा उतार के आयो, कहा खो के आयो, और जादना मुंह को मेरो कोई श्रृंगार खो जाए, यशोदा मैया माखन मिश्री ना दे मुंह को, चल अब जल्दी कर, मेरो श्रृंगार वापस लौटा दे। ललिता बोली तुमने तो छुपायो कि श्रृंगार तुम्हारे पास है, लेकिन हम बता रही हैं हमारे पास है, और यदि तुम नंद जी के लाला हो तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, याद रखियो तू कौन ते पंगा ले रही है, ना विचार कर लियो। बोले हमें सब पता, हम कहा कर रही हैं, अब तो आप आओ, आकर के लेके दिखाओ। इतने में श्याम सुंदर गए, और श्याम सुंदर जाकर के एक विहरणी गोपी का रूप धारण किया, एक गोपी का रूप धारण किया, विरह से आतुर, हाँ श्याम सुंदर, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, ऐसे कहते 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 कहते
कभी यहाँ गिरे, कभी वहां गिरे, कभी कहीं गिरे, कभी कोई के सिर पर कोई के कंधा पे अपना सिर रख के रोमे, कभी कोई वृक्ष के नीचे खड़े होकर रोमे। कोई पूछे अरे गोपी कहाँ भयो, बोले मैं श्याम सुंदर की विहरणी हूं, उनके दर्शन के विरह में व्याप्त है गई हूं। अरे कोई श्याम सुंदर को दर्शन कराए दो, है कोई और नहीं, स्वयं श्याम सुंदर ही है। और रोते रोते जैसे ही ललता विशाखा के सामने गए, ललता विशाखा ने जैसी देखी, अरे राम राम राम, या को विरह देखो, कितना भयंकर विरह, यदि या को श्याम सुंदर के दर्शन नहीं भये तो या के तो प्राण ही निकल जाएंगे। किशोरी जी से जाकर के कई बोले एक विरहणी गोपी आई है, श्याम सुंदर के दर्शन के काजे खड़ी है, लेकिन श्याम सुंदर के पास कैसे जाएं, उनसे तो हमारी अभी चल रही है, उनको कैसे लामें। किशोरी जी बोली तो फिर कहा करें, वाके तो प्राण निकल जाएंगे। तो सब गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले हे श्यामाजू, यदि आपकी आज्ञा हो तो लाला को सबरो श्रृंगार धरो हमारे पास, हम आपको श्रृंगार कर दें, आपको श्याम सुंदर बना दें आज, और आप श्याम सुंदर बन के वह गोपी के सामने जाकर के वाके विरह को दूर कर दो। हाँ हाँ। और सब सखियों ने प्रिया को श्रृंगार बनावे सब मिल, प्रिया को श्रृंगार बनावे सब मिल, कोमल कर कुसुमन कचगूथत, कोमल कर कुसुमन कचगूथत, आड़ रचित सचु पावे सब मिल, प्रिया को श्रृंगार बनावे सब मिल। ऐसा श्रृंगार कियो श्यामाजू को, जैसे ही श्यामाजू को श्रृंगार भयो, ललता विशाखा मूर्छा अवस्था में आ गई श्री जी को देख करके। श्री जी के श्रृंगार में तो सुंदर लगे, लेकिन श्री जी जब श्याम सुंदर को श्रृंगार कर लें तो स्थिति यह हो जाए कि ललता विशाखा भी मूर्छा में आ जाए। यमुना जल को छिड़काव कियो, तब ललता विशाखा होश में आई, ठाकुर जी श्री जी को दर्शन कियो। श्याम सुंदर हमारे ब्रज में तो कहें, हे नंद लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो, यदि लाली बन के आते तो गले कट जाते करोड़न के, और हमारी श्री जी श्याम सुंदर बन गई हैं, तो सोचो क्या स्थिति हो रही होगी। ललिता विशाखा की तो ये स्थिति की मूर्छा आती है फिर उठ जाती है, लेकिन बाकी की स्थितियां तो, बाकी की सखियों की स्थितियां तो ऐसी कि मूर्छा हो गई, दिनों तक मूर्छा उनकी टूटी नहीं। ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर जैसा मुकुट, श्याम सुंदर जैसे कानन में कुंडल, श्याम सुंदर जैसी चाल, श्याम सुंदर जैसी वंशी, पूरा श्रृंगार श्याम सुंदर को करके जैसे ही श्री किशोरी जी बाहर आई हैं, ललता विशाखा की तो छोड़ो, सामने बैठे हुए विहरणी गोपी के रूप में जब श्याम सुंदर ने अपने श्रृंगार में किशोरी जी को देखो, वे भी मूर्छित हो गए, वे भी मूर्छा में आ गए। अब जैसी मूर्छा भाई, ललता विशाखा से किशोरी जी ने कही जल्दी जाओ या गोपी को उठा करके लाओ मेरी गोदी में, या को पौढ़ाओ, अरे कहीं प्राण ना निकल जाए आके। ललता विशाखा गई, ठाकुर जी को उठा करके गोपी के रूप में है किशोरी जी की गोद में लेटाई दिया। अब किशोरी जी अपने हाथ से सहला रही हैं, किशोरी जी अपने हाथ से यमुना जल को छिड़काव कर रही हैं। ऐसे में जैसे ही होश में आए, जैसे ही किशोरी जी की गोद में स्वयं को पाया, फिर मूर्छित हो गए। अब तो जब आंख खुले बार बार मूर्छित हो जाएं। जैसे तैसे ठाकुर जी ने अपने आप को संभालो, और संभाल करके ठाकुर जी ने लीला को स्मरण किया, बोले अरे लीला चल रही है, अपना श्रृंगार वापस ले लो। इतने में ही गोपी जैसी जल को छिड़काव करे, श्याम सुंदर होश में आए, होश में आकर के किशोरी जी की गोद में स्वयं को पायो। इतने में ही जल्दी जल्दी तुरंत उठ करके शीश फूल निकाल लियो, गले की माला उतार ली, महाराज कानन के कुंडल, हाथन के कड़ूला, बंशी लेके तुरंत भागे ठाकुर जी। बोले आइंदा ऐसा मत करियो, तू जाने ना है नंद के लाला हैं हम। वास्तव में ठाकुर जी ने कोई मुंदरी थोड़ी चुराई है, ऐसी लाल जी की अद्भुत लीला। लेकिन बंधुओं एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी श्यामाजू बड़ी भोरी हैं, बड़ी सीधी हैं हमारी श्यामाजू। और वाह भाव को दर्शन हमारे वृंदावन के श्री रसिक जन करामे कि एक बार कहा भयो, श्री ठाकुर जी और श्यामाजू दोनों लीला कर रहे। अच्छा देखो कैसी मधुर लीला। प्रेम प्रेम बंधुओं संसार में है ही नहीं। संसार के लोग प्यार करते हैं, क्या करते हैं? ठाकुर जी से प्यार कभी होता नहीं है, ठाकुर जी से प्रेम होता है। और प्रेम संसार से कभी नहीं होता, केवल ठाकुर जी से होता है। प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप क्या है? तत् सुखे सुखित्वम। संसार का प्रेम कैसा? मम सुखे सुखित्वम, जिसमें मुझे अच्छा लगता है तुमको भी वही अच्छा लगना चाहिए।
लेकिन प्रेम में क्या होता है, हम जिसके अधीन हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, उसको जो अच्छा लगे वो हमको अच्छा लगे। लोग कहते हैं महाराज जी सेवा कैसी करनी चाहिए? सेवा में अपने सुख का विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख का विचार करो, वही सेवा है। जहां आप अपने सुख का विचार करते हैं, कई लोग ठाकुर जी को अपने सुख से श्रृंगार कर देते हैं, अपने सुख का विचार करके उनको कहीं भी ले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आदि आदि जो भी भाव नहीं। या तो अपना मन मत रखो, जो भी मन में भाव प्रकट होता है उसको ठाकुर जी की ही इच्छा समझो। ये आपको बिल्कुल सबसे बेस्ट बात बता रहे हैं हम। ये भाव धारण कर लीजिए सेवा करने वाले लोग कि हमारे मन में जो इच्छा प्रकट हो रही है ठाकुर जी की सेवा के लिए, कि चलो ठाकुर जी को जल विहार करावें, नौका विहार करावें, इसका भोग लगावें, ऐसा श्रृंगार करें, ये अपने विचार मत रखो। अपना मन ठाकुर जी का ही मानो। बोले मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा, मतलब ठाकुर जी की ही इच्छा है। और फिर उसके बाद में ये भी रहे कि श्रृंगार किया, सेवा की, कोई आके प्रशंसा कर दे, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, मैंने सजाए, ऐसा कह मत देना। ठाकुर जी की इच्छा थी आज ऐसे सजवे की, तो उनने करवा लिया। तत्सुखे सुखित्वम। हमारी श्यामा श्याम के प्रेम विहार की चर्चा बंधुओं, या तो सुनकर के आपका सर घूम जाएगा, या तो समझ में ही नहीं आएगा, या फिर आप उसमें ऐसे प्रवेश हो जाओगे कि उसके बाद आपको संसार का कोई भाव प्रिय नहीं लगेगा। ये रस चर्चा हम सदैव कथाओं में क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि हम लैला मजनू का सिनेमा देखते हैं ना, हम लोग फालतू के गीत सुनते हैं, फालतू की पिक्चरें देखते हैं। ये सब देखने के बाद में ठाकुर जी के अनंत रस विहार को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए रसिकाचार्यों ने बहुत सावधान किया कि ठाकुर जी की अंतरंग लीला कहो, बहुत सावधानी से कहो। क्यों? मैंने कह दी और आपके मन में कोई सामान्य काम की भावना से आपने उस लीला को देख लिया, अपराध मुझे लगेगा। क्यों कहा तुमने? इसलिए वृंदावन का रस जो है ना, वो बड़ा छुपा हुआ है, सबके सामने उजागर का विषय नहीं है। लेकिन मैं पहले भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, मेरे कुछ गिने हुए चुने हुए स्थान हैं, उन स्थानों पे मुझे लगता है कि अनधिकारी भी अंदर आ जाता है ना, तो वो भी अधिकारी हो जाता है। उनमें से एक कोकिल साईं का ये आंगन है। और एक और बात है, कभी कभी, अब यहां ऐसा नहीं है, मैं ऊपर बैठा हूं तो मुझे अनधिकारी दिख भी जाते हैं, यहां से मुझे पता चल जाती है कि कौन अनधिकारी बैठा है, किसको ये भाव रस नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूं, फिर भी ये भाव प्रकट कर देता। कितने भाव हम सोच के आए, कई भाव तो मैंने कहे नहीं 3 दिनों में। क्यों? आज्ञा नहीं हुई या भाव प्रकट नहीं हुआ कहने के लिए, लेकिन फिर भी कह देते हैं। तो ये रखते हैं, हे साईं तुम बचाना। हम तो कह रहे हैं अब ये अनधिकारी यहाँ पीछे कहीं बैठा है, इधर बैठा है या उधर कहीं भी बैठा है, मैं कोई